गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिल्म अप्रिसिएशन पेपर के यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे कि सेटिंग कैसे होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं, एक्टर बहुत सारे तरह के एक्टिंग्स क्या क्या होते हैं, सिनेमेटोग्राफी क्या है, एडिटिंग कैसे होती है, साउंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले व्हाट इज़ mise en scene। तो mise en scene is a French term that means placing on stage या setting in scene। इसका मतलब ये होता है कि विजुअल एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया जाए विद इन ए फिल्म सीन, इंक्लूडिंग सेटिंग, प्रॉप्स, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम और एक्टर्स मूवमेंट्स, उसकी पोजिशनिंग, इन सब चीज़ों को। तो mise en scene इज यूज टू क्रिएट ए स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर, टोन और मूड इन ए फिल्म। जैसे कि कोई हॉरर फिल्म है तो it can use low lighting and dark color to create a sense of foreboding, while romantic comedy might use bright, warm lighting and colorful, playful costumes to convey a light-hearted tone। तो जो एलिमेंट्स माइस एंड सीन वर्क करते हैं टू क्रिएट ए कोहेसिव विजुअल स्टाइल और दैट सपोर्ट द स्टोरी बीइंग टोल्ड। डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर अक्सर जो है क्लोजली बहुत ही केयरफुली काम करते हैं इसके बनाने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1972 में द गॉडफादर आई थी। इसमें ओपनिंग सीन में माइस एन सीन वाज क्रिएटेड एज ए सेंस ऑफ पावर एंड हायरार्की। सीन टेक्स प्लेस इन ए डार्क रूम विद ओनली वन स्पॉटलाइट ऑन द डॉन्स फेस, हाईलाइटिंग हिज अथॉरिटी। तो इस तरह से जो है क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा ब्लेड रनर 1982 में आई और ग्रांड बुडापेस्ट होटल 2014 आया था। इसमें भी बहुत सारे जो है नॉस्टैल्जिक वर्ड को किस तरह क्रिएट किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को दिखाया गया। 2016 में मूनलाइट आई थी। इसमें माइस एंड सीन को इस्तेमाल किया गया था टू कन्वे द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द मेन कैरेक्टर। फिल्म की सेटिंग कंसिस्टिंग ऑफ अर्बन लैंडस्केप एंड बीचेस रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स स्ट्रगल विद द आइडेंटिटी एंड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया था। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सेटिंग, प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स। तो सेटिंग, प्रॉप एंड कॉस्ट्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं माइस एंड सीन के अंदर, जो कि विजुअल एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है फिल्म सीन में, उसको जो है स्पेसिफाई करते हैं। सेटिंग की अगर हम बात करें, किसी भी फिल्म के सीन का सेटिंग रेफर्स टू द लोकेशन वेयर इट टेक्स प्लेस। इट कैन बी रियल और फिक्शनल प्लेस एंड कैन इंक्लूड इंडोर और आउटडोर स्पेसेस। Setting can create a sense of time, place, mood that can also contribute to the film's theme and message। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक फिल्म सेट ने डिस्टोपियन फ्यूचर माइट यूज ए ग्रिटी इंडस्ट्रियल सेटिंग टू कन्वे सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। प्रॉप की अगर हम बात करें, प्रॉप्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय एक्टर्स यूजिंग ए फिल्म सीन। दे कैन बी फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स सच एज ए टेलीफोन और ए वेपन और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट सच एज वेस और ए पेंटिंग। तो प्रॉप जो है रियलिज्म जो है फिल्म सीन के अंदर बढ़ाने का काम करते हैं। दे हेल्प टू इस्टेब्लिश ए कैरेक्टर्स पर्सनालिटी और बैकग्राउंड और कन्वे सिम्बॉलिक मीनिंग। फॉर एग्जांपल, रोज माइट बी यूज फॉर ए प्रॉप ऑफ रोमांटिक फिल्म टू सिम्बलाइज लव और पैसन। कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें तो कॉस्ट्यूम्स जो है क्लॉथिंग और एक्सेसरीज जो पहने जाते हैं एक्टर्स के द्वारा फिल्म सीन के अंदर, ये अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं अबाउट कैरेक्टर्स पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस एंड इट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फिल्म्स ओवरऑल विजुअल स्टाइल। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स का काफ़ी यूज होता है फिल्म में। अभी एक्टर की बात करेंगे, टाइप ऑफ एक्टिंग। तो एक्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल कंपोनेंट होता है फिल्म मेकिंग का, दैट इन्वॉल्व्स कन्वेइंग इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनालिटीज थ्रू परफॉर्मेंसेस। बहुत सारे टाइप के एक्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग इट इज़ ए टेक्निक डेवलप्ड बाय ली स्ट्रासबर्ग व्हिच एम्फसाइज एन एक्टर्स पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंसेस टू डेवलप ए कैरेक्टर्स इमोशंस एंड बिहेवियर। Method actors often immerse themselves in the character's world and use sense memory to recall past experiences and emotions that can be used to create the character's emotional status। बहुत सारे फेमस मेथड एक्टर्स हुए हैं
और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेथड एक्टिंग की है। क्लासिकल एक्टिंग की अगर हम बात करें, क्लासिकल एक्टिंग एक टेक्निक होती है जो कि लैंग्वेज और फिजिकलिटी को किस तरह से इस्तेमाल करके करेक्टर को क्रिएट करना है, तो वो क्लासिकल एक्टिंग कहलाती है। इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग में हम इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए करेक्टर एंड ए सेंस ऑफ रियल टाइम विदाउट ए स्क्रिप्ट और प्री कंसीव्ड प्लान। तो इम्प्रोवाइजेशनल एक्टर्स रिलाई करते हैं बेसिकली on their instincts and the reactions of their scene partner to create a spontaneous and natural performance। फिजिकल एक्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है यूजिंग बॉडी मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन टू कन्वे इमोशंस एंड क्रिएट ए करेक्टर। अभी हम बात करें अगर किस तरह से टाइप्स के एक्टर्स होते हैं और कास्टिंग क्या होती है, तो फिर हम बात करेंगे सबसे पहले जो है करेक्टर एक्टर। Character actors are known for their ability to play a wide range of roles and embody unique and memorable characters. They often have distinctive physical features or vocal qualities that make them stand out and can bring depth and nuance to even minor roles। कुछ फेमस कैरेक्टर एक्टर्स बहुत सारे हुए हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। लीडिंग एक्टर्स की अगर हम बात करें, दे आर टाइपिकली कास्ट इन द मेन रोल ऑफ द फिल्म एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू कैरी द स्टोरी एंड कैप्चर द ऑडियंसेज। जैसे हमारे जो हीरो हीरोइन वगैरह होते हैं वो लीडिंग एक्टर कहलाते हैं। सपोर्टिंग एक्टर्स जो उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट रोल में रहते हैं, उनको सपोर्टिंग एक्टर कहते हैं। जैसे हीरो का फ्रेंड हो गया, हीरोइन की कोई फ्रेंड हो गई और कोई और दूसरा कोई पारिवारिक हो गया, तो वो सपोर्ट रोल में हो जाते हैं। नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स, ये वैसे इंडिविजुअल होते हैं जो उनके पास बहुत ही कम या फिर बिल्कुल एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो फिल्म के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं एक यूनिक पर्सनालिटी दिखाने के लिए या बैकग्राउंड शो करने के लिए। तो ये सारे जो है। और कास्टिंग की बात करेंगे तो कास्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एक्टर्स फॉर स्पेसिफिक रोल इन ए फिल्म और टेलीविज़न शो। तो कास्टिंग जो किया जाता है उसके अंदर उनको जो है सेलेक्ट करने के लिए जो ऑडिशन वगैरह किया जाता है, तो उस पर क्या है एक्टर्स का परफॉर्मेंस एसेस किया जाता है और उसकी सूटेबिलिटी उस रोल के लिए है कि नहीं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कास्टिंग प्रोसेस। इट इज़ ए प्रोसेस एंड इट इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एज माइट राइट कास्ट कैन ब्रेक द फिल्म सक्सेस। तो इसलिए कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक्टर्स रोल इन शेपिंग ए फिल्म, एक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही क्रूशियल रोल होता है किसी फिल्म को। सबसे पहले इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्ट, एक्टर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट इज की एलिमेंट्स इन शेपिंग ए फिल्म। ये अपने यूनिक पर्सपेक्टिव की वजह से अपना रोल किस तरह से उसको बना सकते हैं, उससे किस तरह उसके मोटिवेशन इमोशन से कैसे जुड़ सकते हैं, वो काफ़ी जो है स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट अगर अच्छी तरह से कर पाएंगे तो उसको बखूबी अपने रोल को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोलैबोरेटिंग विद द डायरेक्टर, डायरेक्टर के साथ मिल करके और उसको क्या वो चाहता है उसको अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक्टर के लिए। इम्प्रोवाइजेशन, कई मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक्टर्स को सडन कुछ आइडिया आता है और उसको इम्प्रोवाइज़ करके कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है फाइनल जो मूवी बन के तैयार होती है उसके ऊपर। क्रिएटिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक्टर्स के बीच में किसी भी फिल्म के सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन एक्टर्स कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड डेप्थ टू देयर रिलेशनशिप ऑन सीन, मेकिंग इट मोर कंपेलिंग फॉर द ऑडियंस। इमोशनल इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट कोई एक्टर की जो है एबिलिटी टू कन्वे इमोशंस के एलिमेंट इन शेपिंग ए फिल्म। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फिल्म को शेप करने के लिए। Their ability to interpret the script, collaborate with the director, improvise, create chemistry and convey emotion all contribute to the final product and can make a film more impactful and memorable। अब हम बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी क्या है। सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है ये आर्ट एंड टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग मूविंग इमेजेज और फिल्म और डिजिटल मीडिया। इसमें कैमरा का इस्तेमाल करना, लाइटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना तो क्रिएट विजुअली अपीलिंग सीन्स, मूड और एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश करना, इमोशंस को कन्वे करना ऑडियंस तक, क्या मैसेज कन्वे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है सिनेमेटोग्राफी में आ जाती हैं। माइस एंड सीन रिलेशन जो है सिनेमेटोग्राफी क्या है। माइस एंड सीन एंड सिनेमेटोग्राफी आर टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग
and work together to create a visually compelling and effective film. अगर माइसन सीन की बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है इसमें अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स विद इन ए फिल्म फ्रेम, इनटू सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रॉप्स, ये सारे जो है उसके अंदर माइसन सीन में आ जाते हैं। और सिनेमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसमें जो है बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कैप्चरिंग द विजुअल एलिमेंट्स विद इन द फ्रेम, वो सारे जो है कैमरा एंगल, लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट, फ्रेमिंग, ये सब जो है सिनेमेटोग्राफी में आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइटिंग, कलर, कैमरा, लेंस, उसके इस्तेमाल, फ्रेमिंग, सिम्बोलिज्म की। तो लाइटिंग, कलर, कैमरा, लेंस, फ्रेमिंग, ये सब सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं सिनेमेटोग्राफी में। ये ओवरऑल लुक और फील जो है फिल्म का जो है एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। लाइटिंग प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग मूड एंड एटमॉस्फेयर इन ए फिल्म, कैन बी यूज्ड टू क्रिएट शोज, हाईलाइट्स एंड कंट्रास्ट दैट कन्वे इमोशन, टेंशन एंड ड्रामा। बहुत सारे तरह के लाइटिंग होते हैं, नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट्स। तो कलर जो है, कलर बहुत ही दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है सिनेमेटोग्राफी में। कैन बी यूज टू क्रिएट ए स्पेसिफिक मूड और इमोशन सच एज वार्मथ और कूलनेस। कलर कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट कंट्रास्ट एंड हाईलाइट सर्टेन एलिमेंट्स विद इन द फ्रेम। कैमरा और लेंस जो है बहुत ही की टूल्स होते हैं सिनेमेटोग्राफी में। Camera can be used to create a variety of angles and movements such as tracking shots, zooms, pans that can be used to enhance the storytelling and create a sense of movement and depth. फ्रेमिंग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अरेंजमेंट जो है किस तरह विजुअल एलिमेंट्स का किया जाएगा विद इन द फ्रेम, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट ऑफ एक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, बैकग्राउंड्स, बहुत ज़रूरी होता है। और सिम्बोलिज्म जो है अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिनेमेट्री, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ विजुअल क्यूज such as objects, colors, shapes to convey deeper meanings and ideas within the film. Symbolism can be used to create a sense of mystery, tension or metaphorical meaning within the story. अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिटिंग। एडिटिंग फिल्म मेकिंग के अंदर जो है एडिटिंग रेफ़र किया जाता है टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड असेंबलिंग रॉ फुटेज इनटू द कोहेरेंट एंड कंप्लीट स्टोरी। तो हम स्टोरी बहुत सारे जगह पे सिनेमेटोग्राफी किया जाता है, बनाए जाते हैं, हर जगह के प्लॉट सब कैप्चर किए जाते हैं और एडिटिंग के माध्यम से उसको एक सीक्वेंस में हम बना करके एक कंटिन्यूअस एक जो है समझ लीजिए मूवी ये जो रन हो रहा है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। रीअरेंजिंग ए स्टोरी इनटू ए प्लॉट। तो स्टोरी को रीअरेंज करना इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स taking raw footage and organizing it in a specific order to create a narrative structure that tells a compelling story. This process involves selecting best shots and sequences as well as deciding on the pacing and structure of the story. तो रीअरेंज करने में जो है करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अपने प्लॉट को सही तरीके से दिखा सकें। एडिटिंग प्रोसेस में एडिटर में आल्सो मेक डिसीजंस अबाउट द यूज ऑफ साउंड, म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट्स which can enhance the story and help to convey emotions and meaning. नेक्स्ट हम बात करेंगे द बेसिक्स फ्रॉम फ्रेम्स टू एक्ट्स, क्लासिकल एडिटिंग स्टाइल, रिदम एंड पेसिंग। तो फ्रॉम फ्रेम्स टू एक्ट्स की हम बात करें तो फ्रेम्स आर इंडिविजुअल इमेजेस दैट मेक अप ए फिल्म। शॉट्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स एंड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए फिल्म। सीन्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल शॉट्स एंड आर सेल्फ कंटेंट विद इन द फिल्म। And acts are made up of multiple scenes and typical representation a larger narrative structure within a film. तो फ्रेम्स टू एक्ट में आप समझ लीजिए फ्रेम से शॉट बनता है, शॉट से सीन बनती है और सीन से एक्ट बनता है। तो ये चारों मिल करके जो है फ्रेम टू एक्ट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिकल एडिटिंग स्टाइल। तो क्लासिकल एडिटिंग स्टाइल इज ए मेथड ऑफ एडिटिंग दैट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन हॉलीवुड फिल्म्स इन द अर्ली 20th century। इसमें बहुत से कॉम्बिनेशन ऑफ कट्स, डिजॉल्व्स, वाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू क्रिएट ए सीमलेस फ्लो ऑफ एक्शन टू कन्वे द नैरेटिव इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर। रिदम एंड पेसिंग। रिदम और पेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं फिल्म एडिटिंग के दैट कैन ग्रेटली इम्पैक्ट द व्यूअर्स एक्सपीरियंस ऑफ ए फिल्म। रिदम रेफर्स टू द टाइमिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ शॉट्स which can create a sense of tempo or musicality within the film. Pacing refers to the speed at which the narrative unfolds, which can create a sense of tension, excitement or suspense.
तो इफेक्टिव यूज ऑफ रिदम एंड पेसिंग कैन हेल्प टू एंगेज एंड कैप्टिवेट द ऑडियंस while also conveying the themes and messages of the film. साउंड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। कुछ की साउंड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स जो यूज किए जाते हैं फिल्म मेकिंग में वो इस प्रकार से हैं। पहली बात माइक्रोफोन का इस्तेमाल साउंड को कैप्चर करने के लिए किया जाता है सेट के ऊपर। उसके बाद साउंड मिक्सर के थ्रू अलग अलग क्वालिटी साउंड के जो है जो सेट के ऊपर कैप्चर किया है उसको किस तरह से क्या क्वालिटी देना है वो उसको करके जो है साउंड मिक्सचर के अंदर जो है उसको अच्छे तरह से समझ लीजिए रिफ़ाइन किया जाता है। देन साउंड रिकॉर्डर, साउंड को जो है रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन पे जो कैप्चर किया जाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोली इक्विपमेंट होता है यूज टू क्रिएट साउंड इफेक्ट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो है फोली इक्विपमेंट से किया जाता है। नेक्स्ट डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन DAW. Digital audio workstation is used to edit and mix sound in post production. It can be used to combine different audio elements, adjust levels and effects, and sync audio with the video. Surround sound system used to create a 3D audio experience for the audience. This can include using multiple speakers to create a sense of directionality and immersion. अभी हम बात करेंगे फिल्म साउंड के जो है टेक्निक्स। तो फिल्म साउंड के जो टेक्निक होते हैं वो सबसे पहले ADR, ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट। ADR इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डायलॉग इन पोस्ट प्रोडक्शन टू इम्प्रूव क्लैरिटी एंड मैच द लिप मूवमेंट्स ऑफ द एक्टर्स मोर क्लोजली। आप बहुत सारे फिल्म देखेंगे डब्ड वगैरह जो होती हैं उसमें सब में ADR का इस्तेमाल किया जाता है। फोली इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग साउंड इफेक्ट ऑफ फिल्म, इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस प्रॉप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू क्रिएट साउंड दैट मैच द एक्शन ऑन सीन। जैसे कि आप कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे, हॉर्स गैलपिंग का, अलग अलग तरह के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के साउंड निकालने के लिए। साउंड मिक्सिंग के अंदर जो लेवल फ्रिक्वेंसी को बैलेंस किया जाता है और उसके अलावा जो है डायलॉग को, साउंड इफ़ेक्ट्स, म्यूजिक सबको मिक्स करके जो है एक अच्छा सा साउंड बनाया जाता है। साउंड डिज़ाइन, इसमें इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग यूनिक साउंड इफेक्ट्स दैट आर स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर फिल्म और सीन। This can involve creating sounds that do not exist in real life, such as the sound of a spaceship or monster. Then equalization. Equalization का इस्तेमाल किया जाता है to adjust the frequency balance of a sound. This is often done to improve the clarity and definition of dialogue or to enhance the totality of music. Then compression. Compression का इस्तेमाल किया जाता है to reduce the dynamic range of the sound, which is done to ensure that sound levels do not overpower quieter sounds and to create a more consistent level of volume throughout the film. अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड इन फिल्म। बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली बात तो इट इन्हेंसेस रियलिज्म, सपोर्ट स्टोरी टेलिंग, क्रिएट एटमॉस्फेयर, इन्हेंसेस कैरेक्टर डेवलपमेंट और एड्स प्रोडक्शन वैल्यू। तो ये पांचों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इसलिए जो है साउंड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी फिल्म में। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा यूनिट 4 ख़त्म होता है। कल आपसे दोबारा यूनिट 5 में मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।